एक साधक हैं, ये बड़े प्रेमी हैं, ये आगरा से हैं, इनका नाम है देवव्रत। तो उन्होंने कहा है अब गुरु के पास रहने के बाद किसी चेले ने सवाल किया है, अब गुरु जी कुछ दिन आपसे अलग दूर रह करके मैं भजन करना चाहता हूं, क्या जाऊं? मतलब वो गुरु जी की शरण आ गया, किसी को उसने गुरु बना लिया। अब असली गुरु आपको पता है मंत्र तो पहले देगा नहीं, वो तो साधना कराएगा, सेवा कराएगा, ताकि उसको अंतकरण और उसको व्यवहार भी कड़क करेगा कि इसके अंदर गुस्सा कम हुआ, मैं मेरा का भाव कम हुआ, तरह तरह से उसके टेस्ट लेगा। जो टॉप गुरु होता है कि उसकी शरण आ भी गया है बेचारा कोई जीव, तो उसको उसकी चिंता होती है। ऐसे टोटल का मामला नहीं होता कि वो कहीं घूम रहा है और वो अपना मन को गंदा कर रहा है, लापरवाही कर रहा है और गुरु के पास रह भी रहा है। तो टॉप गुरु तो उसको समझाएगा 2-4 बार, वो नहीं मानता तो कहेगा भाई अपना बिस्तर बांध के इधर से चला जा। क्यों? एक वो गलत आ गया, फिर 2-4 और आएंगे, फिर गुरु जी के पास 20 आएंगे, फिर 100 आएंगे, फिर वही किसी का फोन चोरी होगा, किसी का राग द्वेष हो गया, किसी की लंगोटी उठा ली, कोई किसी को ईर्ष्या कर रहा है, ये खराब है वो खराब है। ऐसे आजकल ड्रामे चल रहे हैं जो बड़ी बड़ी भीड़ लगती है उधर। और जो छांट के 1-2 आदमी 2-4 आदमी लाइफ में एक गुरु को मिल जाएं, उधर ऐसा नहीं होता। वो तो अपने को छुपा के अपनी साधना करते हैं, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। अब पब्लिक आए जाए, क्यों? उनको पता है ये पब्लिक आ करके इसको वही संसारिक सामान चाहिए, 1-2 दिन में नाचा कूदी करेंगे, उसके बाद तेरा टाइम बर्बाद करके चले जाएंगे, फिर साफ सफाई करो, उनका चिंतन बिगाड़ के। तो इसलिए टॉप गुरु ऐसे नहीं करता। तो उसका मतलब ये है, अब वो गुरु जी के पास वो शिष्य रहने लग गया, अब वो साधना कराएगा, सेवा कराएगा, आश्रम पे ही। क्यों? जीवों के प्रति गधा कुत्ता बिल्ली सब हमारा तो रूप है, हम भी तो बने हैं। जब तक उनकी सेवा नहीं करेंगे तो मैं मनुष्य हूँ वो कुत्ता है, ये भाव तो जाएगा नहीं, और ये भाव तो अहंकार खत्म करना है। तो उसके साथ निष्काम जीवों की भगवत सबरूच कुत्ता बिल्ली पक्षी में देख के उनकी सेवा करना ये भी जरूरी है, और निष्काम भक्ति भी जरूरी है। और ये नहीं है माला टांग करके वो गुरुजी मैं जाऊं 2 घंटे बरसाना घूम आऊं क्या, और मन गंदा करके लोगों से इधर उधर की बातचीत करके। और हो सकता है वो अभी साधक ठीक नहीं है, कुछ बाहर का खाना भी चटपटा खा के आ जाए, अब गुरुजी क्या करे? तो असली गुरु है वो कमांड रखता है, उसके नियम कुछ नहीं होते, लेकिन वो लोगों से, संसारिक लोगों से मिलना, भीड़ में जाना, इससे बड़ा साधक का पतन कोई भी नहीं होता। प्रेमियों में रहना, सेवा करना, सात्विक खाना खाना, नॉर्मल ठीक सादगी से रहना, अपने को आत्मा मानना, और निरंतर मन को बार बार जाए तो उसको लगाम दे के वापिस ले आकर के फिर भगवान में लगाना। तो अब वो गुरु, वो चेला तंग हो गया उधर, ऐसे वातावरण में मैं रहना नहीं चाहता। उसको तो थोड़ा यारी दोस्ती इधर उधर की बात, और वो फोन करने नहीं दे रहा गुरु उसको। अब फोन करने आया है तो अपना सत्यानाश करने, अगर फोन करना तो भाग जाए इधर से। क्यों? वो गुरु डरता थोड़ा ये चला जाएगा तो तेरी सेवा कौन करेगा। अरे वो तो भगवान का प्यारा है जिसको तो गुरु कहते हैं, तो भगवान जैसे रखे वो रखता है। तो उसने कहा जी महाराज जी मैं कुछ दिन के लिए एकांत में जाऊंगा, पहाड़ों में जाऊंगा, गुफा में जाऊंगा। मतलब स्वतंत्र रहना चाहता है, मेरे को कोई टोके नहीं, माला टांग ली और तिलक लगा लिया और फिर मैं घूमूं, देखूं, सूंघूं, चखूं, अलग वातावरण में जाऊं।
अब गुरु की क्या जवाबदारी है? अब गुरु उसको कहे नहीं मत जा भाई, यही ठीक है, ये जन्म खो जाएगा, ये बहुत घूम रहे हैं ऐसे, और अंतकरण को शुद्ध कर ले, तो वो मानेगा नहीं कि उसने तो पक्का इरादा कर लिया कि अब गुरु के शरण में नहीं रहना। तो ऐसे साधकों का पतन हो जाता है। तो फिर गुरु यही सोचता, वो नहीं मानता, जाना है तो जा भाई, अपना नाश करना है तो कर। गुरु जी तो अपने आनंद में रहता है ना, उसको उससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा दुख तो होगा उसको। अब देखो कितना अच्छा था, पिछले संस्कार से ठीक जगह पर आ भी गया था, साधना भी शुरू कर दी थी, और कुछ दिन में इसके भेजे में क्या आ गया। तो आजकल साधक का ये नहीं है तीर्थों में घूमना, मंदिर की भीड़ में जाना, हर एक जगह गलत वातावरण मिलेगा। घोर कलयुग है ये, तरह तरह के पहरान, अंड बंड खाने का, अलग व्यवहार और शोर शराबा। अब वो नहीं है अक्साधु रमता चलता पानी, नहीं, ये रूल बदलने पड़ेंगे। अब तो सिमट जाओ, जहां जाओगे उधर ही गलत आचरण मिलेंगे। तो वो ये चाहता है वो साधक। तो गुरु कहता है भाई नहीं मानता तो चला जा तू। अब उसने तो अपनी ट्राई कर ली, वो गलत चीज को रखेगा नहीं, प्योर रतन होगा तो उसको रखेगा, और उसके टेस्ट लेगा, उसका रगड़ा बांधेगा, उसका अहंकार कम करने के लिए गाली गलोच भी दे देगा कई बार, आखिर इसके अंदर से कितना गुस्सा कम हुआ। वो गुरु बड़े अजीब होते हैं, और चेले कितने होते हैं उनके, ज़्यादा 2-4 अगर जिंदगी में मिल जाए तो ऐसे नहीं। आजकल तो समर्पण कोई करता नहीं, ये भीड़ दिख रही है, ये ऊपर से सिर टेक रहे दंडवत, अंदर से कुछ नहीं है, मन बुद्धि अपनी चलाएंगे। कदे गुरु में बहम हो कि मेरे चेला बन गया। ये गुरु तो कोई मिल जाएगा, चेला नहीं मिलेगा आगे कलयुग में। पूर्ण समर्पण का ये ध्यान रखना, जो गुरु भाव ला रहे हैं वो अपना सत्यानाश ना करके अपनी भक्ति कर लो, चेलों को चक्कर में मत पड़ो, नहीं फिर उल्टे उसी में जाना पड़ेगा जन्म मरण के अंदर। तो टॉप गुरु तो ऐसे करते नहीं। तो अब आपको मिल गया, उसने यही कहा था गुरुजी कुछ दिन मैं आपसे अलग रहकर भजन करना चाहता हूं, तो क्या जाऊं? तो इसका सारांश ये लकड़ा, अब जाने वाला तो जाएगा। जब उसने कह दिया मैं जाऊं, तो गुरु अच्छा तो यही कहेगा, अब इसका मन तो है नहीं, 2-4 दिन तू रखेगा तो भी मन से गलत चिंतन करेगा, इसलिए इसको इधर से निकलने ही दे, अभी और गोता खाने दे 84 में, एक बार समझा देगा ज़्यादा। तो अगर आपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो ठीक गुरु मिल गया तो उसी के आचरण में रहो, उसकी डांट खाओ, कैसा भी व्यवहार करे, उसके किसी भी ऑर्डर को मन से भी गलत चिंतन मत करो। ये समझ के कब की मैंने कार्रवाई करनी है, और मैं इस दिव्य चीज को प्राप्त करता हूं तो बहुत भारी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, ये सोच करके। गर्दन कटे तो भी जो ये नीचे का धड़ा ये आगे को गिरे, इतनी करेज की भावना होनी चाहिए। तो ऐसा आदमी जो है उसको गुरु बिल्कुल तराश देगा, और तराश के भगवान या गुरु दया करके सदा के लिए वो माला माल होके चला जाएगा। और मानेगा नहीं तो आप जान ही रहे हो आजकल, ऊपर से गुरुजी आप तो भगवान ही हो, और अंदर से गलत चिंतन बैठे बैठे ही। तो ये तो गुरु जानता है, इसलिए ऐसी चीज भगवान उसके पास आने भी नहीं देता। जिसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसको ऐसी जगह देता है एकांत की, और कभी भीड़ उसके पास आ ही नहीं सकती, क्यों? उसका सुदर्शन चक्कर घूमता रहता है। और ये भीड़ सारी वाहियात की आप जानते हो। आज भीड़ है, तड़के वो जेल में चला गया, अब उसको गाली दे रहे हैं, कोई उसको भगवान मान रहा है। ये भीड़ की हालत होती है। गुरु भी कुप्पा हो जाता है देख के, भजन तो करता नहीं, अपना समय बर्बाद उनमें करता है। तो इसलिए मोटी मोटी बात ये गुरु चेले की है, थोड़ी बहुत इसको ध्यान में रखना है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।